हमारे डिम्पा जी, हमारे औजला साहब, जीरा साहब, लक्की जी, भिंडर साहब, राजा जी और हमारे मैम और मैं सब लगातार मैडम हमारे से जिस दिन के ये शुरू हुआ है इन टच थे और लगातार बात उनसे होती रहती थी और वो हम हमसे ब्रीफिंग लेते रहते थे। लेकिन आज ख़ास तौर पे उन्होंने, क्योंकि 8 तारीख की आज मीटिंग है, तो उसके बारे में ये हमें विश्वास दिलवाया भी जैसे आप चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़े हैं और इसी तरीके से खड़े रहिए। और मैं भी हमेशा, हमारा परिवार और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और कहीं तक भी जाना पड़ा, कोई भी आगे स्टेप लेना पड़ा, कड़ा से कड़ा, वो आप भी लीजिए। और मैं भी पहले, सबसे पहले वहाँ पे जंतर मंतर आने के बाद तो फिर बड़ा जो एजिटेशन है, जब बड़ा किस तरीके से पार्टी से सोच विचार के अब खड़ा करना है, उस चीज़ के बारे में सारे एमपीज़ और एमएलएज़ ने, हमने डिटेल बात लंबी, क्योंकि 1 घंटा तकरीबन उनसे बात हुई है, एक एक चीज़ उन्हें पंजाब, हरियाणा और सारे देश के बारे में एक चीज़ पता है, क्योंकि उनके मन में ये भी था भी हम इसे बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं बनाना चाहते। देखो कितनी बड़ी बात है, अभी चाहे कुछ भी हो, पर हम इसमें पार्टी का जो है वो इशू नहीं बनाना चाहते। इसे हमें भी बोला, पहले दिन से बोला था भी आपने किसानों की लड़ाई लड़नी है और इसी तरीके से आगे इसे बढ़ाना है। और मैं भी, चाहे राहुल जी हों, मैं हूं, लगातार कोई भी किस हद तक जाना पड़े ये तीनों बिल वापस लेने के लिए। ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा है भी जितनी देर तीनों बिल वापस नहीं होते उतनी देर आप और मैं और राहुल जी ये लड़ाई और मजबूती से आने वाले दिनों में, अगर 8 तारीख को आज कुछ नहीं होता तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, वो तो धरना ही हमारा पार्लियामेंट सेशन बनाने के लिए शुरू है, वो तो पार्टी की सब बात पहले से ही ध्यान में है। तो जो अगली रणनीति है वो तो बाद में है, सबसे पहले तो किसानों की रणनीति है और पार्लियामेंट सेशन बुलाएंगे तो तभी तो कानून कैंसिल कर पाएंगे। लेकिन आज जो प्रियंका जी से बात हुई है, उससे जो किसान संघर्ष चल रहा है, उससे हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट जो पहले दिन से है, जैसे राहुल जी ने पंजाब में ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उससे लेकर आज तक की जो स्पष्ट नीति है उस पर हमने चर्चा की है कि कैसे किसान जो इतनी ठंड में बैठा हुआ है और वो चिंतित है इस बात के लिए कि जो मोदी जी का जो अड़ियल रवैया है, जो उनकी डिक्टेटरशिप है, इसके ऊपर पार्टी कैसे आगे आने वाले समय में काम करेगी। आज जो 8 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद जो है वो अगला प्रोग्राम जो है वो यहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि जो अब जो लड़ाई है वो किसानों से भी आगे जा चुकी है, क्योंकि पूरे देश की लड़ाई है। तो पूरे देश की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़े दृढ़ता के साथ और एक अनुशासन के साथ जो है वो लड़ेगी। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਝੁਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।